फरवरी में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति का औपचारिक ऐलान हो चुका है। शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। शिवसेना 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं आरपीआई 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी। महायुति के ऐलान के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं से बात की हमारे संवाददाता। गठबंधन हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मौजूद है। उद्धव जी, गठबंधन तो हो चुका है, किस तरह से देखते हैं? काफी विवाद चल रहा था, काफी बहस के बाद गठबंधन कुछ था नहीं, लेकिन जब जगहों का बंटवारा होता है तो सब कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेने की आवश्यकता होती है और तीनों पार्टियों ने सब कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेने के बाद ये फैसला हुआ है। नामदेव साहब नाराज थे क्या? इसी वजह से वो यहाँ पर नामदेव साहब का ऐलान है, वो नाराज से कोई नहीं है, उनकी कोई बात है वो देखेंगे। अटल जी, जगहों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन आप अभी तक नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ। मतलब अभी जो 29 जगह मिली वो भी कोई कम जगह नहीं है, लेकिन और भी थोड़ी 1-2 जगह अगर जो हम चाहते हैं वो अगर हमको मिलती है तो और भी मतलब हमारी सीटों में और भी ताकत आ जाएगी। तो इसीलिए अभी ये 29 सीटें आरपीआई को मिले वो भी कोई कम नहीं है और एक आधी सीट मिलनी चाहिए थी और जो चाहिए वो 1-2 सीटें हमको चाहिए थी। उसके संबंध में हम थोड़ी और भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी 29 सीटों पर हमारा अलायंस होगा। जो सीटें हमको दूसरी 1-2 चाहिए तो उसके संबंध में बातचीत चल रही है। अगर कोई अदला बदल हो जाती है तो और भी टाइम है, वो कोशिश हम करेंगे। से उम्मीद की जा रही थी गठबंधन होगा, लेकिन थोड़ी सी देर से सही महागठबंधन आखिर हो गया। लेकिन ये गठबंधन करते वक्त बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को नाराज होना पड़ा, निराश होना पड़ा है। कैसे दूर करेंगे निराशा? देखो, ऐसा है कि जब कोई युति होती है तो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी और गम की बात नहीं होती। कभी कहीं खुशी कहीं गम, ये तो होना है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी की आघाड़ी सत्ता के लिए एकत्रित आई है। हम सच्चाई के विजय के लिए, सत्य के लिए एकत्रित आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहां पे कोई कार्यकर्ता में नाराजी होगी तो उस नाराजी को दूर किया जाएगा। हमें कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसे भ्रष्ट पार्टियों को दूर रखना है, जिनके हाथों में कई साल महाराष्ट्र की सत्ता रही, केंद्र की सत्ता रही, मगर आज भी गरीबों की संख्या कम करने में हमें यश नहीं मिल पाया। ये देश जिसको सोने का दूर और दूध की नदियां बहने वाला देश कहते हैं, आज वहाँ प्रेतों का दूर और खून की नदियां बह रही। किसकी वजह से? कांग्रेस राष्ट्रवादी की वजह से। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रचार करेंगे। कितनी उम्मीद है, कितनी संभावना है उनके आने की और उनके आने का कितना असर पड़ेगा? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और सिर्फ बड़े नेता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता है कि इसी मुंबई महानगर पालिका के एक राजनीतिक पार्टी ने बार बार कहा कि सरकार हो, राज हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो वही नरेंद्र मोदी जैसा राज और वही विचारों पे चलने वाली महायुति विकास के मार्ग पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो कौन नेता आएगा, कौन प्रचार में आएगा, ये तय होने का है। जो नेता मुंबई महानगर पालिका में प्रचार के लिए आ सकता है, अपनी तिथि दे सकता है, समय दे सकता है, उन सभी नेताओं को हम अपनी तरफ से अपील करने वाले हैं।